हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इफ़को के द्वारा बनाए गए इफ़को नैनो यूरिया तरल की, यानी कि इफ़को नैनो यूरिया लिक्विड की। इफ़को क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये है इफ़को की फुल फॉर्म। इफ़को इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसके द्वारा इफ़को नैनो यूरिया तरल बनाया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इसका पौधों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं एंड इसकी भविष्य में जो कीमत है वो कितनी हो सकती है। क्या है नैनो यूरिया का मतलब? नैनो यूरिया का मतलब जानने से पहले हम जान लेते हैं कि नैनो शब्द का क्या मतलब होता है। नैनो शब्द हम उस कण के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसका जो आकार है वो 10⁻⁹ mm के बराबर हो। उसे हम नाम देते हैं नैनो कण। यानी कि जो नैनो यूरिया होगा वह आकार में बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। तो नैनो यूरिया का मतलब ये है कि इसे बहुत छोटे आकार में ज़्यादा क्षमता के साथ तैयार किया गया है। इफ़को का कहना है, क्योंकि ये इफ़को द्वारा न्यू इनिशिएटिव है या फिर इफ़को द्वारा ये बनाया गया है, तो इफ़को का कहना है कि नैनो यूरिया तरल यानी कि नैनो यूरिया लिक्विड को प्लांट के न्यूट्रिशंस के लिए प्रभावी पाया गया है। नैनो यूरिया लिक्विड जो है वो पोषक तत्वों की गुणवत्ता में सुधार करता है। इफ़को नैनो यूरिया लिक्विड की 500 ml की एक बोतल सामान्य यूरिया के कम से कम एक बैग के बराबर होगी। मतलब फार्मर्स के द्वारा जो एक कट्टा या एक बैग जो यूज़ किया जाता है उसकी तुलना में इस नैनो यूरिया लिक्विड की सिर्फ 500 ml मात्रा ही काफ़ी होगी। इसका आकार छोटा होने के कारण इसे पॉकेट में रखा जा सकता है और इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आती है एंड स्टोरेज भी इसका इजीली किया जा सकता है। इफ़को का कहना है ये है कि नैनो यूरिया लिक्विड पौधे के लिए पोषण के लिए प्रभावी पाया गया है। इसके प्रयोग से फसलों की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है और पोषक तत्वों की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। नैनो यूरिया लिक्विड भूमिगत जल की गुणवत्ता सुधारने, क्योंकि जो यूरिया अब सामान्यतः फार्मर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है उस यूरिया की अधिकतम अगर एक व्यू से देखा जाए तो लीचिंग की प्रोसेस के थ्रू उसका लॉस हो जाता है, नाइट्रोजन का लॉस हो जाता है, जो कि नीचे वाले होरिजोन्स में जाकर पानी के साथ मिल जाता है, जिससे कि जल की गुणवत्ता खराब होती है। लेकिन नैनो यूरिया लिक्विड के केस में ये पाया गया है कि ये भूमिगत जल की गुणवत्ता को सुधारने में हेल्पफुल रहता है तथा इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन व टिकाऊ उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हुए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में ये अहम भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नैनो यूरिया लिक्विड का इस्तेमाल करने से किसानों की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इफ़को का कहना ये है कि नैनो यूरिया लिक्विड किसानों के लिए सस्ता होगा और इसके साथ ही जिस यूरिया का कॉमनली अभी वर्तमान में जो किसान इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी तुलना में ये जो नैनो यूरिया लिक्विड है इससे फसलों की पैदावार भी बढ़ेगी। इफ़को नैनो यूरिया तरल को सामान्य यूरिया के प्रयोग में कम से कम 50% की कमी लाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, क्योंकि अगर हम पर एकड़ में यूरिया के छिड़काव की बात करें या यूरिया की लागत की बात करें तो वो बहुत अधिक है, जिसमें हम चाहते हैं कि उस यूरिया का जितने अमाउंट में हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कम से कम 50% तक कम हो, ताकि हमें वातावरण से संबंधित प्रभाव भी, लाभदायक प्रभाव भी देखने को मिले तथा जो फार्मर की लागत है वो भी कम हो सके एंड अल्टीमेट प्रोडक्शन भी बढ़ सके। नैनो यूरिया लिक्विड की 500 ml की एक बोतल में 40,000 ppm नाइट्रोजन होता है, यानी कि उसमें जो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन होती है वो 40,000 ppm है, जो कि सामान्य यूरिया के एक बोरी के बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करेगा। यानी कि जो एक बोरी यूरिया हम जो अभी लेकर आते हैं उससे जितना नाइट्रोजन प्लांट्स को मिलता है, नैनो यूरिया लिक्विड की सिर्फ 500 ml की बोतल से भी उतना ही नाइट्रोजन प्लांट्स को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नैनो यूरिया लिक्विड की कीमत क्या होगी। इफ़को के अनुसार नैनो यूरिया का उत्पादन जून 2021 तक शुरू होगा। किसानों के लिए 500 ml नैनो यूरिया की एक बोतल की कीमत 240 निर्धारित की है, यानी कि सिर्फ 500 ml
नैनो यूरिया लिक्विड की जो कीमत है वो 240 रुपये होगी, जो कि सामान्य यूरिया के एक बैग के मूल्य से 10% कम है, क्योंकि सामान्य जो यूरिया है जो अभी फार्मर्स वर्तमान में इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। उसकी तुलना में जो नैनो यूरिया लिक्विड होगा उसकी जो कीमत है वो 10% कम होगी। भारत में हर साल करीब 350 लाख टन यूरिया का इस्तेमाल होता है। नैनो यूरिया के इस्तेमाल से इसकी खपत आधी रह जाएगी, मतलब हम इसका यूरिया का यूज़ भी कम करेंगे लेकिन हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स भी उतनी ही मात्रा में मिलेंगे जितने कि पहले मिल रहे थे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से मिलेंगे। और सरकार को सब्सिडी पर, क्योंकि हम वर्तमान में जो यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है, जिस पर लगभग 60 करोड़ रुपए तक का खर्चा होता है, तो वो खर्चा हम नैनो यूरिया लिक्विड की से बचा सकते हैं और इससे भारत को यूरिया आयात करने की ज़रूरत भी कम हो जाएगी, क्योंकि खपत कम लगेगी तो हमें बनाने भी की भी कम ज़रूरत पड़ेगी वर्तमान में जो हम यूरिया उपयोग कर रहे हैं उसकी तुलना में। इसलिए भारत को दूसरे देशों से आयात करने की ज़रूरत भी कम हो जाएगी। अब देखते हैं नैनो यूरिया लिक्विड का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इफ़को के द्वारा बहुत सारे फील्ड्स पर बहुत सारी क्रॉप्स के ऊपर परीक्षण करने के बाद ये पाया गया कि नैनो यूरिया लिक्विड जो है उसका इस्तेमाल करने पर फसलों की उपज में एवरेज या औसतन 8% तक की वृद्धि देखी गई है। यानी कि ये सिर्फ अमाउंट ही कम नहीं कर रहा है बल्कि ये पौधों के उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव डाल रहा है। ये पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रहा है प्लांट की ग्रोथ के ऊपर। इफ़को का कहना ये है कि ये नवीन उत्पाद आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में एक सार्थक कदम है। इसे सामान्य यूरिया के प्रयोग में कम से कम 50% की कमी लाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।